श्री कबीरदास जी बड़े विनोदी महात्मा थे। किसी भोले संत ने कबीरदास जी से पूछा, बोले महाराज आप तो महान योगी हैं, त्रिकालदर्शी हैं, आपसे हम एक प्रश्न पूछना चाहते आपके संबंध में। बोलो पूछो। बोले महाराज बुरा तो नहीं मानोगा? क्यों बुरा मानने लगे? महात्मा की बात का क्या बुरा मानना? पूछो महाराज। बोले आप मरोगे कब? क्यों? हमारे मरने की चिंता क्यों है? बोले हम ये थोड़ी चाहते आप मरें, हैं? आप जैसे संत बहुत लंबे समय तक रहेंगे तो जगत की बहुत भलाई होगी। तो आप तो जानते होंगे, आप कृपा करके बताएं कब आपकी मृत्यु होगी। कबीर जी बोले हम तो मरेंगे ही नहीं। अरे मरेंगे ही नहीं आप? बोला नहीं मरेंगे। क्यों? बोले इसलिए नहीं मरेंगे कि हमारे मरने के लिए पहले हमारे राम जी को मरना पड़ेगा। अरे महाराज क्या बोलते हो? लोग तो मरने के बाद कहते राम नाम सत्य है। तो जब सत्य है तो वो मरेंगे कैसे? अरे बोले जब राम जी ही नहीं मरेंगे तो हम कैसे मरेंगे? नहीं मर सकते। राम मरे तो हम मरे, नाही तो मरे बलाए, अविनाशी का बाल का मरा न मारा जाए। पहले भी नहीं मरा कभी, आगे भी नहीं मरूंगा। अजो नित्यम शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आहा, मैं अविनाशी का अंश हूं इसलिए अविनाशी हूं। मैं चेतन का अंश हूं इसलिए चेतन हूं, अचेतन नहीं हूं, जड़ नहीं हूं। मेरी चेतना कभी, मेरा ज्ञान, चेतना माने ज्ञान, मेरी ज्ञान शक्ति कभी विलुप्त होने वाली नहीं, क्योंकि आत्मा ज्ञान गुण वाला ही है। सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म, वही हमारा स्वरूप है। हम स्वभाव से ही नित्य शुद्ध बुद्ध हैं, निर्मल हैं। निर्मल परमात्मा का अंश है, फिर ये मलिनता आई कहां से? नहीं, मुझ में मलिनता नहीं है, मैं निर्मल हूं, मैं निर्मल हूं। कोई विकार मुझे छू नहीं सकता। निर्मल भगवान का अंश होने से मैं निर्मल हूं। और सहज सुख राशि भगवान का अंश होने के कारण मैं भी सहज सुख स्वरूप हूं, दुख रूप नहीं हूं, मैं आनंद रूप हूं, आनंद हूं। आप लोग कहेंगे कि जब अंश में अंशी के गुण होते हैं तो इसकी अनुभूति प्रत्येक मनुष्य को क्यों नहीं होती? वो इसलिए नहीं होती कि वो देह को आत्मा माने बैठा है। उत्पन्न होकर नष्ट होना ये देह का धर्म है। अज्ञान पैदा होना ये देह का धर्म है। देहेंद्रिय आदि अंतरिंद्रिय भी जो है ना, वो तो करण ही तो है ना, वो प्रकृति ही तो है। देहादि प्रकृति है, प्रकृति का धर्म है। अज्ञान भी प्रकृति का धर्म है। विकार युक्त होना यह भी प्रकृति का धर्म है, देह का धर्म है, आत्मा का धर्म नहीं है। दुख रूप होना यह भी देह का धर्म है, आत्मा का धर्म नहीं है। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। इसी बात को समझने के लिए मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, इस बात को स्वीकार करके भगवान की शरण हो जाओ। तो शरीर संसार किस लिए मिले हैं? बोले शरीर संसार भोग के लिए नहीं मिले हैं, शरीर संसार भगवान की उपासना के लिए मिले हैं। जब इन्हें अपने भोग के लिए हम स्वीकार करते हैं तो ये हमारे ज्ञान में बाधक हो जाते हैं।
और जब इन्हें उपासना सामग्री मानकर उपासना में इनका विनियोग करते हैं तो जो हमारे लिए बाधक बन रहे थे वही हमारे कल्याण के साधक बन जाते हैं। इसलिए मरने मरना भांति है रे, जो मर जाने को मरना मरना भांति है, जो मर जाने को। राम दुआरे जो मरे, बहुरी न मरना हो। राम दुआरे जो मरे, बहुरी न मरना हो। मैं तो मुआ सकल जग देखिया रे, जियत न देखा को। मैं तो सकल जग देखिया रे, जियत न देखा को। मलुकदास जी कहते आप हम मरेंगे? बोले नहीं, हम तो अजरमर हो गए। इनकी, इन देहवादियों की, इन देहात्मवादियों की, इनकी यह गति जान के मैं जहाँ तहाँ फिरो उदास। इनकी यह गति जान के मैं जहाँ तहाँ फिरो उदास। अजर अमर प्रभु पाइया, कहत मलूका दास। अजर अमर प्रभु पाइया, कहत मलूका सकल जग देखिया रे, जियत ना देखा को। मैं तो मुआ सकल जग देखिया रे, जियत फकड़ों की वाणी, विरक्तों की वाणी। संसार से उदासीन हो गया, शरीर से उदासीन हो गया।
ऐसे बर को काबरूं, मीरा जी कहती हैं, जो जन्मे और मर जाए, बरबरिए गोपाल जी, जासों चुड़ लो अमर है जाए। अजर अमर प्रभु पाइया कहत मलुका दास। ये स्वीकार करके विवाह करना, एक कामना के ऊपर सवार होकर के दूल्हा बनना है। राम जी ने बताया, इस वैराग्य के भाव को धारण करके तुम विरक्ति का भाव लेकर यदि संसार में प्रवेश करोगे तो निवृत्त रागस्य गृहम तपोवनम, जो निवृत्त राग हैं उनका तो घर ही तपोवन बन जाता है, उनका घर तपोवन बन जाता है। इसलिए सुंदर शोभा हो रही है। जनु बाजी बेस बनाए मन सिज, राम हित अति सोहई, आपने भय बल रूप गुण गति, सकल भुवन विमोहि, जगमगत जीनु जराव ज्योति सुमोति, मणि माणिक लगे, किंकिनी ललाम लगाम ललित, बिलोक सुर नर मुनि ठग, लोक सुर नर मुनि ठगे। प्रभु मन सही लय लीन, मनु चलत बाज छवि पाव, भूषित उड़गन तड़ित घनु जन बर बरहिन चाव। प्रभु की इच्छा में अपनी इच्छा को मिलाता हुआ वह घोड़ा शोभा पा रहा है। ऐसे लग रहा है मानो तारागण के मध्य बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहा हो, ऐसी शोभा हो गई है। बहुत प्यारी बात है। देखिए महाराज जी, गोस्वामी जी कहते, प्रभु मन सही लयलीन मनु, अपने मन का स्वतंत्र अस्तित्व मत रखो, अपने मन को प्रभु के मन के साथ मिला दो। प्रभु के मन के साथ हमने अपने मन को मिला दिया, बस काम बन गया। और एक बात बतावें, ये मन जो है ना, वो भगवान को छोड़कर किसी से मिलता ही नहीं। स्वामी जी, अंश अंशी में मिलता है, ये मन भी भगवान का ही अंश है। अरे विभूति है भगवान की, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूं। मन भगवान में ही मिलता है, दूसरे में मिलता नहीं, दूसरे में लगता नहीं। यदि मन लग गया होता तो हमारी समस्याओं का समाधान क्यों ना हो गया होता। यही तो समस्या है, मन लगता नहीं। बढ़िया गुलाब जामुन खाने में मन लगा, रसगुल्ला खाने में मन लगा, आपने प्रेम से जिमाना शुरू किया। कितना खाओगे भाई? 4 खाओगे, 6 खाओगे, 8 खाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा 10 खा लोगे। ज़्यादा खुराक होगी तो बाद में आपको कहना पड़ेगा कि अब तो मन भर गया। अरे नहीं जी, हमारे हाथ से तो आपने लिए नहीं, एक हमारे हाथ से ले लो। बोले तुम अपना हाथ लाओ चाहे दूसरे का हाथ ले आओ, अब तो यहां तक भर गया, अब नहीं खा सकते। नहीं नहीं महाराज, एक तो ले ही लो। अरे बोले बमन हो जाएगा, मन भर गया। तो मन तो पहले रसगुल्ला गुलाब जामुन में लगा था, कैसे भर गया भाई मन? ठीक इसी प्रकार से रूप रस गंध शब्द स्पर्श इनकी ओर मन जाता है, लेकिन मन ठहरता नहीं है, वहां से फिर वापस लौट कर आ जाता है। ऐसे कौन हैं जिनमें मन लगने के बाद लौटता नहीं है? ऐसे हमारे मनमोहन हैं, ऐसे हमारे श्री रघुनाथ हैं,
ऐसे हमारे श्री वृंदावन बिहारी जी हैं। इनमें मन लगने के बाद फिर लौटकर संसार में आता नहीं है। बस इनमें मन लग जाए। आहा, श्री सूरदास जी कह रहे हैं, मन में रह्यो नाहिन ठौर, नंद नंदन अछत कैसे आनिए उर और। चलत चितवत सुपन सोवत, दिवस जागत रात। चित्त ते वह मधुर मूरति, छिन न इत उत जात। गोपी कह रही ऊधो मन न भये 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग, को अवराधे ईश। ऊधो मन न भये 10-20। मन केवल इनमें ही लग सकता है, इसलिए इनमें ही मन लगाना चाहिए, और किसी में मन लगे ना। आज के पहले कभी लगा ना लगेगा। अब एक प्रश्न है, मान लो कोई कहे क्या करें महाराज, मन तो इनमें नहीं लगता, लगाना तो चाहते हैं, कैसे लगावें? तो जिसका 16 आना मन ठाकुर जी में लगा है, ऐसे किसी भगवान के प्राण प्यारे अनुरागी संत में अपना मन लगा लो, सदगुरु में अपना मन लगा लो, तो श्रृंखला संबंध से तुम्हारा मन भी भगवान में लग जाए। ये बड़ी सरल पद्धति है, मन लगा लो। आप लोग कहेंगे क्या करें, हमें तो संत ही नहीं दिखता। कल रमण रीति महाराज जी ने क्या कहा था कि दृष्टि बदल जाएगी तो सृष्टि बदल जाएगी। धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा नारद जी ने कि नारद जी, धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा नारद जी ने कि युधिष्ठिर, कोई दुर्जन खोज के लाओ, दुष्ट खोज के लाओ, हमको बड़ी जरूरत है। बोले जो आ गया, प्रयास करते हैं महाराज। वो घूमते घूमते थक गए। बोले महाराज, हमको तो अपने में ही सारे दोस्त दिखाई पड़ते हैं, संसार में कोई दुष्ट दुर्जन दिखाई नहीं पड़ता। हम तो आपकी आज्ञा पालन में सफल नहीं हो पाए, हमको कोई मिला ही नहीं। बोले नहीं मिला तो बैठो। बैठ गए। फिर गए दुर्योधन के पास। बोले कोई साधु पुरुष, सज्जन पुरुष खोज के लाओ। बोला महाराज इस युग में और सज्जन, फिर भी आप कहते हैं तो हम कोशिश करते हैं कोई मिले। बहुत घूमा महाराज जी दुनिया में, वो उसको कोई सज्जन मिला ही नहीं, सब दुष्ट ही दुष्ट दिखाई पड़े। आप स्वयं भक्त हो जाएंगे, आपको सब भक्त दिखाई पड़ेंगे। आप साधु हृदय हो जाएंगे, आपको सब साधु दिखाई पड़ेंगे, सब साधु दिखाई पड़ेंगे। आप अपने को बदलो, आप स्वयं बदल गए, संसार बदल गया। भाई देखो, संसार बाहर दिखता जरूर है, पर बाहर संसार है नहीं। संसार बाहर दिखता पर बाहर नहीं है, संसार भीतर है। भीतर है इसलिए बाहर दिख रहा है। भीतर ठाकुर जी बस जाएं। हाँ हाँ, तो जिधर देखा उधर पाई झलक, घनश्याम प्यारे की। जिधर देखा उधर पाई झलक, घनश्याम प्यारे की। जिधर देखा उधर पाई
झलक घनश्याम प्यारे की। जिधर देखा हृदय पाई झलक घनश्याम प्यारे की। जो कुछ है रोशनी जग में उसी दिलबर हमारे की। जो कुछ है रोशनी जग में उसी दिलबर हमारे की। उसी दिलबर हमारे की। उसी दिलबर हमारे की। जिधर देखा उधर पाई झलक घनश्याम प्यारे की। जिधर देखा उधर पाई झलक घनश्याम प्यारे की। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, जित देखो तित श्याम मई है। हृदय में ठाकुर को बसा लो, सब जगह ठाकुर ही ठाकुर दिखाई पड़े। हृदय में संसार बसा कैसे? देह गेह में आसक्त विषयी पुरुषों का कुसंग करने से, बार बार शरीर संसार की चर्चा करने से, सुनने से हृदय में संसार बसा है। ऐसी देह गेह से विरक्त इन महापुरुषों के चरणों में बैठकर बार बार भगवत भागवत चर्चा कहेंगे, सुनेंगे तो हृदय का बसा हुआ संसार उजड़ जाएगा। हृदय में भक्त भगवान बस जाएंगे और जो हृदय में बस जाएगा वही बाहर भी दिखाई पड़ेगा, वही बाहर भी दिखेगा। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, प्रभु मन सही लय लीन मनु। उस घोड़े ने, उस काम ने अपने मन को अपने पास नहीं रखा, अपना मन राम जी के मन से मिला दिया। इसीलिए बाजी छवि पाव, वो बाजी, वो काम बाजी जो था ना, वो बड़ा छवि से युक्त हो गया। इसका मतलब है शोभा मंडित, महिमा मंडित, सुंदर वही है जिसने अपने मन को प्रभु के मन के साथ मिला दिया, भगवान की इच्छा के साथ अपनी इच्छा को मिला दिया, वही श्रेष्ठ है। ऐसे लगता है मानो मेघमाला में चमकती हुई बिजली के मध्य श्री राम जी मोर नचा रहे हों, बड़ी सुंदर शोभा हो रही है। जिस घोड़े पर राम जी बैठे हैं, शारदा भी, सरस्वती भी उसका वर्णन नहीं कर सकती। शंकर जी बड़े प्रसन्न हैं। शंकर राम रूप अनुरागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे। शंकर जी के 5 मुख हैं और एक एक मुखमंडल पर 3-3 नेत्र हैं, 2 एक मध्य में ललाट का नेत्र, तो 5 × 3 = 15 नेत्र शंकर जी के। 15 नेत्रों से राम जी का दर्शन करके दूल्हा वेश का बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। और महाराज जी, विष्णु भगवान ने जब देखा लक्ष्मी जी के से, हरि हित सहित राम जब जो है, रमा समेत रमापति मोहे। लक्ष्मी जी के साथ नारायण भगवान भी मोहित हो गए। क्यों मोहित हो गए? देखो, तत्वतः वे एक ही हैं, लेकिन इसके बाद भी मोहित इसलिए हो गए कि मेरे इस ऐश्वर्यमय नारायण स्वरूप को इस प्रकार से दूल्हा बनने का अवसर नहीं मिला है। ऐसे घोड़ा पर घुड़चड़ी भई हो, ब्याह भया हो, मंडप लगन वगैरह भई हो, ये सब कहाँ हुआ? लौकिक वैदिक पद्धति से श्री राम जी का विवाह हो रहा है। आज श्री लक्ष्मी नारायण भी मोहित हो रहे हैं उस झांकी का दर्शन करके।
निरखी राम छवि विधि हर साने। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो रहे हैं, लेकिन आठई नयन जान पछिताने। 4 मुख हैं और 2-2 प्रत्येक मस्तक में 2-2 नेत्र हैं, तो 4 दूना 8 नेत्र हैं। बोले हम तो थोड़े घाटे में रह गए, शंकर जी फायदे में हैं। कार्तिकेय जी बोले हम अपने पिताजी से और ब्रह्मा जी से सबसे आगे बढ़ गए। क्यों? उनके 6 मस्तक हैं और प्रत्येक मस्तक में 3-3 नेत्र हैं, तो 6 त्रिक 18। उनके 18 नेत्र हैं। बोले आज हमारे आंख सब काम आ गई। सुर से नप उर बहुत उछाहू, विधिते डेढ़भ लोचन लाहू। उनसे अधिक हमारे नेत्र हैं। आज सबसे ज्यादा प्रसन्न इंद्र हैं, क्योंकि कथा बहुत प्रसिद्ध है कि इंद्र ने मर्यादा का अतिक्रमण किया, ऋषि पत्नी को धर्षित किया, ऋषि आश्रम को प्रदूषित किया, विदूषित किया। तो महर्षि ने अहिल्या के प्रकरण में इंद्र को शाप दिया था, तुम इतने देवराज होकर इतने इंद्रिय लोलुप हो, तो जाओ तुम्हारे सारे शरीर में इंद्रियों के चिन्ह हो जाएं, स्त्री चिन्ह से युक्त तुम्हारा देह हो जाए। तो महाराज जी वो जब तक राम जी दूल्हा बन के नहीं आए ना, तब तक बेचारे एकांत में रहते थे। इंद्र थोड़ा कपड़ा पड़ा ढक करके रहते थे, सर्वत्र उनको भक्के चिन्ह। रोने लगे, बोले महाराज आपने तो मुंह दिखाने लायक हमको नहीं छोड़ा, कैसे क्या होगा? बोले कोई बात नहीं, राम जी जब दूल्हा बन करके घोड़े पर बैठ के आएंगे, उसमें दर्शन करोगे तो ये सब चिन्ह तुम्हारे नेत्र बन जाएंगे। ऐसी भी कथा प्रसिद्ध है। वो सहस्राक्ष हो गए। पर ध्यान दें, एक पटका जो था ना इंद्र के यहाँ कंधे पर था, यहाँ कंधे पे, तो यहाँ पड़ा रह गया, वो चिन्ह बच गया, बाकी सब इन नेत्र हो गए। बाएं कंधे पर उत्तरी रखना चाहिए, यहाँ एक पटका था, उससे वो चिन्ह बाकी रह गया। तब से ये मर्यादा बना दी कि भाई संध्योपासन आदि कोई देव कृत्य करो तो बाएं कंधे पर एक वस्त्र जरूर उत्तरीय के रूप में रखना चाहिए, क्योंकि उस चिन्ह का गोपन करना चाहिए, क्योंकि ये भुजा इंद्र का स्वरूप है, इंद्र का चिन्ह है और उससे पुण्य नष्ट होता है। इसलिए बाएं कंधे पर वस्त्र रखना आवश्यक है। एक और विधि है, अब महात्मा है बेचारे, ज्यादा कपड़ा पड़ा नहीं उनके पास, कहां से 10-20 कपड़ा लावे, तब उनके लिए भी विधि है। विरक्तों के लिए यदि 3 यज्ञोपवीत वे धारण करते हैं तो उत्तरीय के अभाव की पूर्ति हो जाती है। इसलिए शास्त्र में लिखा है यज्ञोपवीते 2 धार्ये एकम नैव च धारयेत तृतीयम उत्तरीया भावे। उत्तरीय के भाव में 30 राजनेव। और केवल जो लोग कौपीन मात्र धारण करके रखते हैं, यज्ञोपवीत धारी हैं, उनको 4 जनेऊ पहनने तक का विधान है। वस्त्रा भावे चतुर्थकम, 4 यज्ञोपवीत तक पहनने का विधान है। नदी जलाशय आदि में भी स्नान करते समय यदि 3 यज्ञोपवीत न हो तो एक उत्तरीय कंधे पर रख करके तभी उस खड़े होकर के संध्योपासन आदि करना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आज राम ही चितव सुरेश सुजाना, गौतम श्राप परम हित माना। उन्होंने गौतम जी के श्राप को परम हितकारी माना। आज सब प्रसन्न हो रहे हैं।
अति हर सुराज समाज दूंदिसी धुंध भी बाजही घनी बरसही सुमन सुर हरस कही जय जयति जय रघुकुल मणि यही भांति जानी बरात आवत बाजने बहु बाजई रानी सुवासिनी बोली परिछन हेतु मंगल साजई। परिछन किया है, आरती की है और दर्शन करके सब दुल्हा वेश में रघुनाथ जी का दर्शन करके कोकिल कंठ से गान कर रही हैं। बड़ी सुंदर शोभा हो रही है। सची शारदा रमा भवानी वो भी मिथिलानियों का वेश धारण करके, वो भी नारियों के झुंड में सम्मिलित होकर, वो भी गीत गाकर अपने को कृतार्थ अनुभव कर रही हैं। क्यों इतना आनंद हो रहा है? को जान के ही आनंद बस सब ब्रह्म वर परिछन चली कल गान मधुर निशान बर सुमन सुर शोभा भली आनंद कंद बिलो की दूल्ह सकल हर्षित भई अम्भोज अम्बक अम्बु उमगी सुअंग फूल कावली छई। दुल्हा वेश में कोई सामान्य वर नहीं है, साक्षात नारायण है, परब्रह्म हैं। उनका दर्शन करके सबके हृदय में बड़ा आनंद हो रहा है। पुलकावली जागृत हो रही है, नेत्रों में प्रेम का जल प्रवाहित हो रहा है। सब तो आनंदित हैं ही, किंतु श्री सुनैना माता के मन में जो प्रसन्नता है, उस प्रसन्नता के संबंध में गोस्वामी जी का कथन है कि सैकड़ों कल्पों तक हजारों मुखों से शेष जी और शारदा जी गान करें तो भी सुनैना माता की प्रसन्नता का वर्णन करने में समर्थ नहीं होंगे। इतनी प्रसन्नता उनके मन में है। 5 प्रकार के मंगल वाद्य बजाए गए। 5 प्रकार के मंगल वाद्य कौन है? पंच शब्द धुनि मंगल गाना पट पावड़े परहि विधि नाना। ये पंच शब्द क्या है? तंत्री, पहला है तंत्री। तंत्री माने वीणा। ताल, दूसरा है ताल, पखावज मृदंग। तबला तो बहुत पीछे मुगल काल में इसका आविष्कार हुआ। पखावज। और तीसरा, नहीं उसको नकारो मत, वो भी बढ़िया है, ऐसा नहीं। ये तो उस जमाने की बात है जिस जमाने में तबले का आविष्कार नहीं हुआ था, इसलिए हम बोल रहे हैं ऐसी बात। हाँ? तो सीता शरण जी तबला वाले को कह रहे हैं कि तुम तो गए काम से, ऐसा नहीं। ठीक है, जो भी वाद्य भगवान की सेवा में लग रहा है अच्छी बात है। तंत्री, ताल, झांझ। तीसरा वाद्य है झांझ, जो कांसे का झंप होता, झांझ। और चौथा है नगाड़ा। और 5वां ये जो शहनाई बजा रहे हैं, ये 5वां मंगल वाद्य है। इसलिए किसी भी मंगल प्रसंग में शहनाई इसको तूर्य कहते हैं संस्कृत में, और एक काल विशेष में उसको शहनाई कहा गया। ये 5 प्रकार के मंगल वाद्य हैं। ये 5 मंगल वाद्य बज रहे हैं और सुंदर सुंदर रेशमी पावड़े बिछाए जा रहे हैं।
आरती करके अर्घ दिया जा रहा है। श्री राम जी ने मंडप में प्रवेश किया। बोलो मंडप बिहारी दुल्हा सरकार की। समय समय सुर बरसहि फूला, शांति पड़हि महिषुर अनुकूला। ब्राह्मण शांति पाठ कर रहे हैं। अरे कम से कम एक मंत्र तो बोल दो विप्र देवताओं। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षगु शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वज्ञो शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो वयन्नः पशुभ्यः। इस प्रकार से ब्राह्मणों ने वेदध्वनि की है और जनकपुर में तो कोलाहल है ही है। आकाश में देवता भी बड़ा उत्सव मना रहे हैं। बड़ी सुंदर शोभा जनकपुर की उस समय हो रही है। जय जय श्री सीताराम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। अब ठाकुर जी मंडप में जा रहे हैं। ठाकुर जी सखियों ने विनोद किया, मिथिलानियों ने। वे कह रही हैं पहले यहां पधारे पैदल बिना पान ही के, आज अकड़ दिखा में बैठी हाथी घोड़ा पालकी। अयोध्या से तो नंगे पैर चल के आए थे। क्या गरीबी थी राम जी के यहाँ जो नंगे पैर चल के आए थे? हाँ महाराज जी, राम जी मर्यादा का पालन करते हैं। अपने गुरुजनों के सामने पादत्राण धारण करना मना है। महाराज जी हमारे पुराने टकसाली संत, ज्यादा नहीं आज से 50 वर्ष पहले तक के संत, जब तक उनके सदगुरुदेव देह में विराजमान रहते थे तब तक वे अपने पैर में जूता चप्पल धारण नहीं करते थे। खड़ाऊं तो बिल्कुल नहीं पहनते। हमारे पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज, खाक चौक वाले महाराज जी, जीवन में कभी उन्होंने धारण ही नहीं किया। महाराज जी उनके जीवन की एक घटना, खाक चौक में पुजारी थे, बहुत पुरानी बात होगी, कितनी पुरानी होगी कहना कठिन है।
सन 32 में तो वो खाक चौक के महंत पद पर बैठ गए थे, उससे बहुत पहले की बात, 1932 में। लगभग 120 वर्ष की आयु में वे भगवत धाम गए। इतने दीर्घायु महापुरुष थे। तो उन्होंने बताया कि खाक चौक में पुजारी थे, गुरुजी से आज्ञा ली कि गुरुजी और ब्रज 84 परिक्रमा करे हैं, 84 को उसकी। गुरुजी बोले हाँ चले जाओ, कोई बात, पुजारी का मन है चले जाओ। तो गुरुजी बड़े सरल थे, एक बढ़िया रेशमी अचला ब्रह्मगांथी, और थोड़ा ठंडियों का समय था, कार्तिक पूने करके गए थे, और बढ़िया सुंदर तेल लगाए थे सुगंधित, और पैर में कपड़े का जूता था, एक थैला था। तो ब्रिज में चमोली वन है, उधर से होके जा रहे थे, चमेली वन। तो वहां एक बाजरे के खेत की मेड़ पर, एक खेत की मेड़ पर 3 लाली खड़ी थी, ब्रजवासी लाली, और वो एक बीच में थी, और वो बीच वाली ऐसे कंधे पे हाथ, और सब एक दूसरे के कंधे पे हाथ, ऐसे तीनों लाली, और कंधे पे हाथ धरे धरे चल रही थी। वो ठाड़ी है गई और बोली, हे बाबा ने कितकू तो देख। महाराज जी खड़े हो गए, देखा, चोरे बाबा दूला सो सजो धजो भयो, कहाँ जाए रहो है। महाराज जी ने नीचे सिर कर लिया, वैराग्य बहुत था, ऐसे नीची नजर कर ली। फिर पूछी, ए बाबा बोले क्यों ना है, दूल्हा सो सजो धजो भयो, कहाँ जाए रहो है। महाराज जी ने कहा, ब्रज परिक्रमा, जूता पहन के, ए ठाकुर जी तो नंगे पामनते गैया चराई, तेरो भेजो बिगड़ गयो, खराब है गयो, तू जूता पहन के परिक्रमा दे रहो है। ए बता दूल्हा बनो भयो, कहाँ जाए रहो है। महाराज जी को थोड़ा गुस्सा आया, कैसे बोलते हो असभ्य तरीके से, हम महात्मा हैं, साधु हैं, विरक्त संत हैं, हमको दूल्हा बता रही हो। तो खिलखिलाकर हंसी और बोली, इतना सज धज के तो दूल्हा चलता है, अरे तुम साधु बनो, जाओ चमेली वन में रहकर कुछ दिन भजन करो, चेंटनते कट रज में विश्राम कर, और ये तेल फुलेल छोड़ के जटा बना और जूता चप्पल छोड़, तब जाए के साधु बनेगो। महाराज जी कहते कि वो बात ऐसी लग गई कि हमने थैला फेंक दिया, कपड़े फेंक दिए, लंगोटी में हो गए, जूता फेंक दिए, और वहां से चमेली बन गए, और वहां पड़ गए जंगल में। लाल लाल मूड़ के चेंटा, बोले शरीर को काट काट कर सब जगह खून, कई जगह से खून निकल आया, लेकिन बस न भिक्षा मांगने जाएंगे, यहीं बैठकर भजन करेंगे। भजन में लग गए। वहां मन में बार बार हुआ कि मुझे भजन में लगाने वाली वो कौन थी देवियां। तो बोले एक दिन ध्यान में अनुभूति हुई, वे ही तीनों लाली खड़ी हैं और कह रही हैं, बाबा तू हमें पहचान ना पायो। महाराज जी ने पूछा, तुम कौन हो? तो कहा, मैं तो श्री राधा हूं, ये दाईं ओर ललता है, बाईं ओर विशाखा है। ये बात को मंच पे सुनाने योग्य बात नहीं, पर महाराज जी एकांत में इस घटना को सुनाकर रो पड़ते थे। कहते, भैया हमें तो साधु साक्षात राधा रानी ने और ललता विशाखा ने हमको साधु बनाया। पूरे जीवन पर्यंत शिला वस्त्र उन्होंने धारण नहीं किया, एक अचला, एक लंगोटी, एक साथ। महाराज जी उनके साथ हम गए उज्जैन कुंभ, कितनी गर्मी होती है। ओंकारेश्वर गए, पैरों में हमारे छाले, क्यों वो तो जूता चप्पल पहनते नहीं, अब वो ना पहने तो उनके साथ रहकर हम कैसे पहने, हमें अभ्यास नहीं।